तो वहीं रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य के 3 जिलों से कोरोना से निपटने के लिए सख्त फैसले ले लिए चुके हैं। आपको बता दें ये 3 जिले हैं अकोला, यवतमाल और अमरावती जिला। लेकिन कहानी केवल इन 3 जिलों तक ही सीमित नहीं रहती। आपको बता दें महाराष्ट्र के करीब 8 जिलों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि देखी गई है। ये 8 जिले हैं पुणे, नासिक, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला और बुलढाणा। इन 8 जिलों में औसतन कोरोना वृद्धि मामलों को देखा जाए तो इन जिलों में करीब 8% कोरोना मामलों की वृद्धि देखी गई है। आपको बता दें महाराष्ट्र के मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बीएमसी ने भी बीते दिनों ये स्वीकार किया है कि ये भी कहा है साथ में उन्होंने कि अगर मुंबई में कोरोना मामले नहीं घटते हैं तो सख्त फैसले पर विचार करना पड़ सकता है। लेकिन अमरावती जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से काफी कड़ा रुख जो है इख्तियार कर लिया गया है, क्योंकि लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मुंबई प्रशासन की नींदें उड़ चुकी हैं। आपको बता दें लगातार मुंबई में कोरोना का जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है, तो वहीं कोरोना के 24 घंटों में आए मामलों की अगर हम बात करें तो पूरे देश भर में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 4000 के आसपास कोरोना के मामले जो है मुंबई में दर्ज किए गए हैं। और इसी बीच आपको बता दें इस कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कड़े रुख इख्तियार करते हुए 8 जिलों में वापस लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। साथ ही आपको बता दें कई जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। और इसके साथ ही बीएमसी की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर कोरोना के मामले महाराष्ट्र में नहीं थमते हैं तो इससे भी कड़े सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। आनंद शुक्ला जी और इस मामले में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे मेहमान मौजूद हैं। आनंद शुक्ला जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इसके साथ ही अनिल महेश्वरी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज में। धन्यवाद जी। साक्षी जी। पल्लवी सर जी धन्यवाद। तो आपसे जानना चाहूंगी लगातार जो है महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या मुख्य कारण है कि जो है प्रशासन कहीं ना कहीं लगाम लगाने में नाकाम साबित होता जा रहा है? देखिए इसमें गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो कि सरकार इस समय ध्यान नहीं दे रही है। आज दिल्ली में हम लोगों ने कैसे कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि हर मेरा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता कांग्रेस का एक दूसरे पे नजर रखते हुए, तथा यहाँ पे फाइन हम लोगों ने बढ़ा दिया था कि अगर मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं, डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ भी बहुत बुरी तरीके से फैलेगा। वो क्लोज्ड इन्वायरमेंट है और बहुत हाईली टेंट है। सेम चीज वहाँ पे भी है, बॉम्बे में भी, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिशियन लोग हैं केवल दूसरी चीजों में ज्यादा दिमाग खराब आ रहे हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे कोई ध्यान नहीं है, जिसमें संजय राउत जी और चीफ मिनिस्टर भी दोनों लोगों का हाथ है। ये लोग टोटली फेल हो रहे हैं। इन लोगों को अगर ये चीजें नहीं समझ पा रहे हैं तो टोटल इकोनॉमी भी डाउन होगी। लॉकडाउन होगा तो फिर लोकल ट्रेन भी बंद करनी पड़ेगी, जॉबलेस हो जाएंगे लोग। इस बात को ये नहीं समझ रहे हैं। हम लोग बार बार यहाँ पे, हमारी प्रियंका गांधी हमेशा हम लोग से ये कहती रही कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोई भी कोरोना दोबारा नहीं आ सकता है, क्योंकि गाइडलाइन फॉलो करना, दूसरे को समझाना है तथा एक दूसरे से दूरी रखना है, सफाई रखना है। तो इस चीजों में पॉलिटिकल क्यों नहीं इंटरवेंशन करना? यही मैं इन लोगों को सलाह देता हूँ, क्योंकि एक बार फिर इकोनॉमी डाउन होगी और संभालते कम से कम बॉम्बे या महाराष्ट्र को काफी टाइम लग जाएगा। अनिल जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि जहां एक तरफ देश जो है अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है तो वहीं महाराष्ट्र में दोबारा से लॉकडाउन जैसी परिस्थिति पैदा हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देश का अभी नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र और केरला 2 स्टेट के जो रिवाइवल हो गया है, दोबारा से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ये हो सकता है कि हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में फैल जाए। ऐसी महामारी के समय हमें चाहिए कि हम पॉलिटिकल बातों से ऊपर उठ कर कि कौन सी गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, दूसरे हमारे यहाँ जनता को एजुकेट करने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं।
अभी नोएडा और से आप बाहर चले जाइए 15 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा के पार, ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई आदमी मास्क नहीं लगाता, कोई आदमी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो उसमें तो अनिल जी, कहीं ना कहीं सीधा सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं प्रशासन नाकाम बुरी तरह से साबित हुआ है लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने में। जी आनंद शुक्ला जी, आपका आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। हॉस्पिटल्स का भी हाँ, देखिए इसमें साफ एक टर्मिनोलॉजी है जो 10 साल से चल रही है, पेक्सिली। पी का मतलब पहला काम होता है पॉलिटिकल, ई का मतलब होता है इको माने इन्वायरमेंट, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, एस का मतलब होता है सोशल एक्टिविटी और एल का मतलब है लेजिस्लेशन माने लीगल वर्क एंड लेजिस्लेटिव्स, और आई का मतलब होता है इंडस्ट्री। वहाँ की लोकल इंडस्ट्री कैसे सेव कर रही है, जहाँ पे मास है, जहाँ पे कम्युनिकेशन है, बस स्टैंड है, रेलवे है, वहाँ पे कैसे हम लोग कर रहे हैं। इसमें पुलिस की और पॉलिटिक्स की दोनों की बहुत बड़ी मदद होती है। एनजीओ वाले अभी नहीं उतर पाए, पता नहीं गवर्नमेंट ने परमिशन दिया था कि नहीं दिया था, ये मुझे नहीं मालूम। कोई एनजीओ का कोई भी आदमी नहीं दिखा। पुलिस ने दिल्ली को संभाल रखा है और पॉलिटिशियंस जो हमारे खुद के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हर जगह खड़े रहते हैं, एक दूसरे को संभालते रहते हैं। झुग्गियों में कोरोना बिल्कुल नहीं है। यहाँ कम से कम 40 लाख आदमी झुग्गियों में रहते हैं। आज एक आदमी को दिखा दीजिए। वही हाल में बॉम्बे के लिए बताया था कि वो रोल मॉडल ये प्ले करे, क्योंकि वहाँ पे खोलियों में लोग ज्यादा रहते हैं, सफाई की ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए दिक्कतें हो रही हैं। और यही कारण है कि इसमें पॉलिटिकल से कैसे आप ऊपर उठ पाएंगे। पॉलिटिकल अगर कर ही रहे हैं तो मैं भी याद दिलाना चाहूंगी कि जो है महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों के चुनाव जो है लगातार चल रहे हैं, इसके प्रचार भी चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसका कोई रोल नहीं है जो जिस तरह से कोरोना बढ़ा है महाराष्ट्र में? क्योंकि करीब 1400 ग्राम पंचायतें हैं महाराष्ट्र में, अगर मैं बात करूं तो। केवल गाइडलाइंस आप अपने उनके लोगों को बताइए, सिखाइए, एकदम सेफ रहेंगे। टीकाकरण हो ही रहा है, टीकाकरण सेंटर में काफी हो रहा है। न हो तो दिल्ली से हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से डाइवर्ट कर दें, उधर टीकाकरण जहाँ जहाँ पे ज्यादा फैल रहा है वहाँ पे टीका हम लोग जल्दी जल्दी लगवाएं। और अगर कोई रैपिड टीम चाहिए तो हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। हम हर्षवर्धन जी हेल्थ मिनिस्टर साहब से बहुत रिक्वेस्ट करेंगे और कराएंगे काम हम। तो वहीं अनिल जी, आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि जिस तरह से जो है महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों की रैली हो रही है, प्रचार हो रहे हैं, तो क्या लगता है उसका भी कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ रहा है कोरोना संक्रमण फैलाने में? अगर वहाँ पे एक तो बड़ी बात क्या है, वहाँ पे अगर फैल रहा है तो ठीक है, नहीं तो बिहार में भी इसी तरीके से था। बिहार में आनंद जी, बिहार में तो इससे मामले इस तरह से सामने नहीं आया ना जिस तरह से महाराष्ट्र में सामने निकल कर आ रहे हैं। आनंद जी जवाब दीजिए। हाँ, तो रैलियों पर रोक लगनी चाहिए अगर वहाँ फैल रहा है तो। आनंद जी सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली में जो है वो उसके जो स्ट्रेन और नए किस्म का कोरोना है वो यहाँ पे आता जा रहा है। तो इसलिए ना तो इसका 1 साल से ये पता लगता है, पूरी दुनिया में, अकेले हिंदुस्तान का ही मसला नहीं है कि ये कहाँ से आया, कब खत्म होगा, कैसे होगा, ये वैक्सीनेशन कितनी कारगर होगी और वैक्सीनेशन किस स्पीड पर होगी। तो उसमें इंडिया का रोल अच्छा रहा है कि वैक्सीनेशन यहाँ पर बनी है और वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। लेकिन इस महामारी का अभी किसी को ये जो कहते हैं प्रकोप जो है, ये जो भगवान का नाम लेते हैं हम लोग बार बार, इसमें भगवान का प्रकोप का किसी को कुछ नहीं। इसलिए और इलेक्शन की जो आपने बात की, तो इलेक्शन तो बिहार में असेंबली इलेक्शन कोरोना के बीच में हुआ। 5-6 महीने हो गए वहाँ इलेक्शन हुए, तो वहाँ तो नहीं फैला, जबकि कोरोना उस टाइम पूरी तरह चल रहा था। उससे पहले महाराष्ट्र में भी जो बाई इलेक्शन हुए हैं वो कोरोना में ही हुए हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वो नहीं रह सकते थे, 6 महीने होने जा रहे थे, इसलिए उनका चुनाव होना बहुत ही आवश्यक था। तो चुनाव तो चल ही रहे हैं। चुनाव तो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र के अंदर एक प्रक्रिया है जो किसी भी हालत में नहीं रुक सकती। तो अनिल जी, क्या लगता है अब जैसे नई गाइडलाइंस जिस तरह से जारी की जा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, क्योंकि नींदें उड़ी हुई है, बीएमसी की तरफ से भी आए दिन कड़े निर्देश लिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितना कारगर साबित हो पाएंगे?
ये मेरे दोस्त अगर नाराज हो, आप पॉलिटिकल यहाँ से हम बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली में आते हैं, वहाँ पे मास्क अगर नहीं लगाए, कार में 2 आदमी बैठे हैं, 2000 की फाइन लगा दी जाती है। कोई पॉलिटिकल वर्कर का कोई ऐसा एरिया नहीं है। आनंद जी, एक बार अनिल जी को पूरा कर लेने दीजिए बात, फिर मैं आपसे पूछती हूँ, फिर आपके पास आते हैं। सुन लीजिए, हम लोगों ने कैसे दिल्ली को प्रोटेक्ट किया है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि बॉर्डर पे हमारे आदमी खड़े रहेंगे और ये लोग वॉच करते रहेंगे कि कोई एक कार में अगर 2 आदमी जा रहे हैं तो दोनों का मास्क लगाए कि नहीं, नाक ढकी है कि नहीं। हम लोगों ने मोबाइल से फोटो खींच के भेजे, वहां से तुरंत इन लोगों को मना किया गया और गया। आज 2 महीने से लगातार एक भी केस फैला नहीं, क्योंकि दिल्ली से फैलता और पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाता। ये पूरी तरीके से 20 लाख आदमी रोज आते हैं दिल्ली में और 20 लाख आदमी रोज घर जाते हैं, तो कितना तेजी से फैला होगा। आप देखिए यहाँ पे सिख समुदाय और ये किसानों की रैलियां, इतनी घनी रैलियां हैं कि कहने लायक नहीं। लेकिन वहाँ भी हम लोगों ने गाइडलाइन अपनाए हुए हैं, क्योंकि उसमें भी सारे पॉलिटिशियन ही है, लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिकल वॉच हम लोग रखे हुए हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उसके अलावा भी सिविल रूप में हमारे कार्यकर्ता हैं वो वॉच करें, क्योंकि आदमी से सब कुछ है, एकदम सुरक्षित है। आप बताइए इस मॉडल को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? जी अनिल जी, क्या लगता है, केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई थी, उन्होंने नोटिस भी जारी किया था कि अपने हिसाब से अपने राज्यों में देखें और जहां पर जरूरत लगती है उस तरह से गाइडलाइंस फॉलो करवाएं, तो लगता है कि महाराष्ट्र कहीं ना कहीं चूक गया केंद्र सरकार के उस सुझाव को मानने में? जी, सबसे बड़ी बात है हमारी मीडिया, जो यहाँ की दिल्ली एनसीआर की जो मीडिया है, जो नोएडा में, हम उसका बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि इन लोगों ने इतना बढ़िया से प्रचार करके रोका हुआ है। और वहीं देखिए बॉम्बे में एक से एक वो पागल वहाँ पे एंकर पर पड़े हुए हैं, क्या नाम है उसका, भारत करके कुछ है, तो वो लोग दूसरे को खाली भड़काऊ एंकरिंग करते हैं, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता कि सोशल सर्विसेज भी कोई चीज होती है। ये कितना आसान काम है, 24 घंटे सभी के घरों में टीवी चलता रहता है, सब बातें आती रहती है। हमारे तो यहाँ पे टोटल मीडिया का 1 नंबर पे मीडिया है जिन्होंने कंट्रोल कराया, 2 नंबर पे पुलिस है, 3rd नंबर पे एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर्स है। कैसे कंट्रोल कर लिया दिल्ली को? सबसे कम मौतें हुई हैं यहाँ। आनंद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि अब आगे क्या करना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को, ताकि कोरोना के जो मामले हैं उन पे किसी तरह से नियंत्रण जो है रखा जा सके? देखिए, लगातार मीडिया से हेल्प लें, पुलिस से हेल्प लें, एनजीओ से हेल्प लें, जनसाधारण को ट्रेन करें, फाइन का कवरेज दें, और बिना पुलिस की मदद से नहीं हो सकता। यहाँ पे पुलिस वालों ने इतना जबरदस्त कंट्रोल किया था कि आप बहन जी परेशान हो जाएंगे कि शायद कर्फ्यू में भी नहीं होता। और मैं बहुत ज्यादा पुलिस वालों की ऋणी हूँ कि कम से कम इतने घनी बस्तियों में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। तो हमारे हिसाब से तो यही राय बढ़िया रहेगा और इसको आप लागू कराइए। मीडिया से बिना सलाह लिए, मीडिया से बिना सहारा लिए हुए वहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। इसमें संजय राउत क्यों नहीं दिमाग लगा रहे हैं और कंगना रनौत? जी, पर अंजी कहीं ना कहीं लोग भी हैं जो लगता है कि जब से, आपको क्या लगता है कि जब से वैक्सीन आई है तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं ढीले पड़ गए हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि चलो अब तो वैक्सीन आ ही गई है तो सबने घूमना शुरू कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग जो है खत्म ही हो गया बिल्कुल ढीला है। अभी भी हमारा एक पास पेशेंट आया, कह रहा था कि मैं मास्क नहीं लगाया, मेरा 2000 का चालान काट दिया पुलिस वालों ने। तो यहाँ पे अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरी मौत मेरी नाक के इधर घूम रही है, तब तक हम मास्क नहीं लगाएंगे, और बिना मास्क के बचना बड़ा मुश्किल है। सही कह रहे हैं आप। जी अनिल जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, जब तक जागरूकता नहीं फैलेगी, मैंने आपसे अभी भी अर्ज करा है कि ग्रेटर नोएडा के उस पार तो लगता ही नहीं कि कोरोना रहा कभी, यहाँ कोई परवाह नहीं कर रहा। अगर आप मास्क लगाए जाते हैं अलीगढ़ में या मथुरा में यहीं की, तो ऐसा लगता है कि लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं कि ये आदमी कहाँ से आ गया, ये मास्क लगाए फिर रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों में कड़ाई से इस चीज को पालन करवाने की जरूरत है, जहां कहीं ना कहीं प्रशासन फेल होता नजर आ रहा है महाराष्ट्र में। जी देखिए, यूपी में बाहर से नहीं आया, हमने एयरपोर्ट बंद कर दिया, रेलवे प्लेटफॉर्म बंद कर दिया, बस बंद कर दिया। अनिल जी कुछ कह रहे हैं? जी, उनको जागरूकता उनको फैलाएं, वो कहीं काम कहीं नहीं हो रहा है।
तो ये सीधे सीधे प्रशासन का ही फेलियर है ना, हाँ कि लोगों में अब वो प्रशासन- डर नहीं है, आप कहीं ना देखिए, कहीं लोगों में डर नहीं है, उन्हें लगता है वैक्सीन आ गई है, मिल ही जाएगी, अब क्या कोरोना से डेमोक्रेसी की डरना। एक और बड़ी फिर अनफॉर्चुनेट सोशल बात डिस्टेंसिंग ये की कि भी अब हम लोग एक पालन नहीं दूसरे करते को नजर आ ऊपर रहे हैं। दोषारोपण करते रहते हैं। हम बड़ी आसानी से एक दूसरे पर दोषारोपण कर, हम कहते हैं कि प्रशासन, मैं कहता हूँ प्रशासन फेल है, लेकिन बाकी राजनीतिक दल या एनजीओ या समाज सेवी संस्था, उनका ही क्या रोल रहा है इसके अंदर? तो आपके हिसाब से अब किस तरह से प्रशासन को काम करना चाहिए, या महाराष्ट्र इसमें सरकार कुछ को और नहीं क्या है, कड़े कदम राम उठाने भरोसे चाहिए? है। जब तक आएगा, हमारे यहाँ झुग्गी झोंपड़ी और जिस तरह से सैनिटेशन नहीं है, सफाई नहीं है, और उसके बावजूद भी कोरोना उस महामारी की तरह नहीं फैला जैसी आशंका थी, तो उसके पीछे वो कोई राम जी की कृपा है। बस राम जी के भरोसे हैं यहाँ, तो भगवान के या राम का नाम न लें तो ये हो जाएगा हिसाब। ये तो आरएसएस वाला प्रचार है, क्योंकि इसमें किसी को कुछ पता नहीं है कि इस बीमारी का क्या इलाज है, कैसे आई है, कब जाएगी, क्या होगा। जी, समय की कमी है। आनंद शुक्ला जी, 30 सेकंड में बताइए कि क्या लगता है कि देखिए, महाराष्ट्र सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए आगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भीड़ भरे जगह है उसको बंद किया जाए, लॉकडाउन किया जाए, पुलिस प्रशासन के हाथ में दिया जाए, एनजीओ को बुलाया जाए और गाइडलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। नहीं तो कोठरियों में भी फैलेगा, हर कोठियां सील हो जाएंगी, हर जगह की खोलियां बंद हो जाएंगी और फिर से लोकल ट्रेन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी लहर महंगा होगा। हमारे यहाँ दिल्ली में 60% से ऊपर लोगों को एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है बॉडी में, और राम या श्याम या अल्लाह सब मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है, वहाँ के पॉलिटिशियंस को ट्रेन कराइए और नहीं तो कहिए इस्तीफा दे चले, छोड़ के जाइए, हम दिल्ली वाले संभाल लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद शुक्ला जी और अनिल महेश्वरी जी, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और प्रशासन भी हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। अब बात देखना यह होगा कि प्रशासन ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो नया लॉकडाउन एक बार फिर से लगने जा रहा है महाराष्ट्र में, वो कितना कारगर साबित हो पाता है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।